हेलो दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम बैक ऑन टेक प्रो बीस्ट। दोस्तों, मैं हूं रामकेश सिंह और मेरे कुछ पासपोर्ट के वीडियो काफ़ी बेटर चल रहे हैं। लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, पासपोर्ट कितने दिन में आता है। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया ईसीआर क्या होता है, नॉन ईसीआर क्या होता है, ईसीआर के लिए क्या करना पड़ता है, नॉन ईसीआर के लिए क्या करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे वीडियो। तो दो टर्म्स आपने काफ़ी सुना होगा, ईसीआर, नॉन ईसीआर। पहले इनके पूरे नेम के बारे में बात करें तो ईसीआर बोले तो इमिग्रेशन चेक रिक्वायरमेंट, नॉन ईसीआर नॉन इमिग्रेशन चेक रिक्वायरमेंट। ईसीआर क्या होता है? तो गवर्नमेंट ने ईसीआर क्यों बनाया? तो जो भी लोग बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं, लाइक आप दुबई जा रहे हो, सऊदी जा रहे हो, तो ईसीआर कैटेगरी इसलिए होती है कि वो चेक कर सकें कि जो 10th क्लास के नीचे के लोग हैं उनका मतलब दूसरी कंट्री में अगर जॉब करने के लिए जाते हैं तो उनको उस चेक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है कि भाई सही कंपनी में जाए, किसी फर्जी कंपनी में ना जाए। तो बेसिकली ये उन लोगों का होता है जो 10th पास नहीं होते हैं, जो थोड़ा नॉन स्किल होते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसलिए करा है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो आसानी से फ्रॉड में नहीं फंसते हैं, बट जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो बच्चे हैं 17-18 साल के, जो 10th पास नहीं है, तो उनका बनाया जाता है ईसीआर। यानी कि जब भी वो बाहर जाएंगे किसी कंपनी में जॉब करने के लिए, घूमने के लिए नहीं, घूमने के लिए आप आसानी से जा सकते हो, बट अगर आप जॉब करने के लिए जा रहे हो तो ईसीआर इमिग्रेशन चेक रिक्वायरमेंट, मतलब ये चेक होता है और वेरीफाई किया जाता है कि आप जिस कंपनी में जा रहे हो ओरिजिनल है कि नहीं है, कोई फेक तो नहीं हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए जो लोग बेसिकली मोस्टली ऐसा ही होता है कि 10th पास जो लोग नहीं होते हैं तो उनका ईसीआर पासपोर्ट बनता है। और यही प्रॉब्लम होती है कि जब भी कहीं जॉब करने के लिए जाते हैं विदेश में तो उनको एक चेक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। अब इसमें प्रॉफिट ये है कि आप जल्दी फर्जीवाड़े में नहीं फंसोगे, किसी भी कंपनी में जाओगे तो अच्छी कंपनी होगी। और ड्रॉबैक इसका ये है कि आप जो किसी कंपनी में जाना चाहते हो तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें आपको चेक से होके गुजरना पड़ता है। नॉन ईसीआर ये होता है कि जो भी आपके पास, अगर आप 10th पास हो तो आपका नॉन ईसीआर बनता है, या 10th पास के जितने भी प्लस वाले हैं उनका नॉन ईसीआर बनता है, जिसमें कि आप कहीं पे भी जॉब करने जाते हो तो ईसीआर वाला जो टेस्टिंग होता है वो नहीं होता है। गवर्नमेंट आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, बस आसानी से आप दूसरी कंट्री में जाके जॉब कर सकते हो। तो बेसिकली डिफरेंस दोनों में यही है। तो अगर आप 10th पास हो तो ऑब्वियसली आपका बिना आपको कुछ किए ही आपका नॉन ईसीआर बन जाएगा, बट अगर आप 10th पास नहीं हो तो आपका ईसीआर बनेगा। इसमें भी थोड़ा सा कुछ अलग अलग रूल्स हैं, जो 10-20 रूल्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको पढ़ लेना। मोस्टली ये होता है कि अगर आप आईटीआर भरते हो, मतलब आपकी जो इनकम है 5 लाख से ज़्यादा है एक साल में, और उसको आप भरते हो, चाहे वो फॉर्मर हो चाहे जॉब करने वाला हो, और वो 10th पास नहीं है, फिर भी वो अपना ईसीआर पासपोर्ट बनवा सकते हैं। 8-10 और रूल है, अगर आप 50 साल के प्लस हो तो भी आपका ईसीआर बड़े आसानी से बन जाता है, आपको ज़्यादा कुछ मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब क्वेश्चन कुछ लोग इस पर भी पूछते हैं कि भैया अगर हमारा लेट सपोज मैं 9th में पढ़ रहा हूँ और मुझे अचानक से बाहर जाने की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो क्या मेरा ईसीआर बनेगा कि नॉन ईसीआर? तो आपका बनेगा ईसीआर। और जब भी आप 10th पास कर लोगे तो आपका अप्लाई करोगे और उसके बाद आपका नॉन ईसीआर बन जाएगा, या आप रिक्वेस्ट डालोगे तो उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो यही बेसिक रूल्स हैं। तो होपफुली आप समझ गए होंगे ईसीआर क्या होता है, नॉन ईसीआर क्या होता है। बहुत ही बेसिक डिफरेंस होता है और सारा कुछ हमारी सेफ्टी के लिए बनाया गया है, बट कभी कभी वो चेकिंग प्रोसेस ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। और भी पूछना चाहते हैं सो प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। ये क्वेश्चन काफ़ी आ रहा था तो मुझे लगा कि इस पर थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहिए, क्योंकि मैं भी पहली बार समझ नहीं आ रहा था ईसीआर क्या होता है, नॉन ईसीआर क्या होता है। इसके बारे में मैंने रिसर्च करा, मैंने पढ़ा, फिर जाके मुझे समझ में आया।